चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है घातांक और घात। ये चैप्टर का नाम है सर। ठीक है, आप लोग तो इसको किताब से पढ़ लिए होंगे, है ना? क्या क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग? फॉर्मूला पढ़े थे a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला पढ़े थे, सबको याद है? हाँ। उसके बाद a का पावर m भागा a का पावर n बराबर, ठीक है? हाँ, तो आप लोग तो फॉर्मूला तो पढ़े हुए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है तब। तो हम लोग अभी जो है क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तब। ठीक, आगे देखिए। तब बोलता है क्वेश्चन में, सही विकल्प का चयन करें, है ना? क्वेश्चन नंबर 1, -7 का पावर -5 में -5 क्या कहलाता है? तो ये जो -7 है ना, -7 का पावर -5, तो नीचे वाला को हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये वाला भाग को हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और ऊपर में जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं घातांक। तो -5 जो है वो एक घातांक है। क्या है वो? एक घातांक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नीचे वाला को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और ऊपर में जो पावर में रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? घातांक बोलेंगे, है ना? -5 क्या है इसमें? घातांक है। ठीक है, उसके बाद देखो सर, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 5 का पावर 3 का सही मान क्या होगा? यानी 5 का पावर 3 बराबर कितना होता है? यानी 5 को जो है 3 बार लिखना है। कितना बार लिखना है? 3 बार लिखना है। तो 5 को 5 से गुना करेंगे 25, और उस 25 को 5 से गुना करेंगे 125। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 10 का पावर 3, कितना आंसर होगा बताइए? 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और लास्ट में 0 है, उसको फिर पावर क्या? 3 है, मतलब कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ। उसके बाद 5 का पावर -3 है, 5 का पावर -3 है, यानी इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। यानी अगर हम 5 का पावर -3 जो है ना, आप लोगों को बताए थे कि अगर पावर अगर माइनस में रहेगा तो उसको नीचे लाने पर वो क्या होता है? प्लस में हो जाता है ना? यानी 1/5 का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में था, अंश में था, जब उसको हर में लेकर आए तो उसका पावर जो था, यानी घातांक जो था, वो माइनस में था। अब नीचे में आकर क्या हो गया? वो प्लस में हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/5 का पावर 3 कितना होगा? 125। कितना होगा? 125। तो कितना नंबर आंसर होगा? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर 3 125। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसके बाद देखो 1024 इनमें से किसके बराबर है? तो ऑप्शन में देखिएगा, सब जो है ना घातांक के रूप में है सर। मतलब हमको जो है 1024 को क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? 1024 को गुणनखंड करना है। कैसे गुणनखंड करेंगे? पहले हम 2 से लेके जाएंगे ना, 2 से जा रही है। 5 2 गुना 10, 2 1 कम 2, 2 2 गुना 4। उसके बाद फिर 2 से 2 2 गुना 4, कितना बचा? 1 और 1 11, 5 2 गुना 10, 1 और 2 12, 6 2 गुना 12। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 1 के 2, 2 2 गुना 4, 1 बचा, 1 और 6 16, 8 2 गुना 16। ठीक है ना? 2 से फिर 6 2 गुना 12, 4 2 गुना 8। कोई दिक्कत? 2 से 3 2 गुना 6, 2 2 गुना 4। फिर उसके बाद जो है फिर 2 से जाएगा
16 दूना 32। फिर उसी 16 को जो है फिर आगे कितना से लेके जाएंगे, फिर 2 से 8, फिर कितना से 2 से 4, फिर 2 से 2 दूना 4। तो कैसे 2 हो गया सर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे नीचे में 10 2 है। इसका मतलब वो ये हुआ कि 2 का पावर जो है 10 होगा सर। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से है? हाँ, उसके बाद है x का पावर 0। तो हमने बताए थे सर x का पावर 0 क्या, किसी का भी पावर 0 होगा उसका मान क्या होता है, 1 होता है ना। कितना होगा, 1 होगा। अच्छा 100 का पावर 0 कितना होगा सर बताओ तो, 1 होगा। मतलब किसी का भी पावर 0 होगा होने पर क्या होता है, वो 1 होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। कोई दिक्कत हो रही नहीं हो रहा ना, बढ़िया से समझ में आ रहा है, वेरी गुड। उसके बाद a का पावर 0 मतलब वही चीज है, कितना होगा सर बताओ, 1 होगा। ठीक है, हाँ इसमें वही कहानी है, 2a का पावर 0 है ना। तो पावर 0 है, क्या हो जाएगा सर बताओ, है 1 हो जाएगा। तो सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखो सर 13 का पावर 0 है, इसमें भी क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। उसके बाद 100 का पावर 0 है, कितना होगा सर बताओ, 1 होगा। ठीक है ना। 999 का पावर 0 है, इसका मतलब कितना होगा, 1 होगा। सारा का सारा क्वेश्चन इसी टाइप से दे दिया है। उसके बाद देखो सर, हाँ अब थोड़ा सा चेंज हुआ, देखो 3 का पावर 4 का अंकित मान होगा। 3 का पावर 4 को हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 3 दिया कितना हो गया 9, उस 9 को फिर 3 से गुना करो 27, उस 27 को फिर 3 से गुना करो 81 होगा सर, है ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो सर 1/3 का पावर -3 का मान होगा, जो है वहां पे 1/3 का पावर -3 का पावर कितना है, 3 का पावर -3 है ना, वो नीचे में है। अगर हम बटे के ऊपर में लेके जाएंगे यानी वो हर में है, अंश में लेके जाएंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। यानी 1 है ऊपर में और ये 3 का पावर -3 है, जब बराबर बटे के ऊपर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर +3 होगा सर। अगला हिसाब में नहीं बताए थे, है ना। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, 3 का पावर 3 कितना होगा, 27 ना होता है, और वो 1 के साथ गुना उतना ही होगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे समझ में आया सबको, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में अगर प्लस में रहेगा किसी का पावर, अगर उसको नीचे में लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस से फिर अगर ऊपर में लेके जाएंगे तो फिर प्लस में हो जाएगा। ये याद रखिएगा सर आप लोग। -7 का पावर 3, 7 को जो है -7 को जो है आपको क्या करना है, कितने बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है। तो माइनस का देखो सर, ये माइनस है ना, माइनस का पावर यदि अगर सम रहा, माइनस का पावर क्या रहा, सम संख्या अगर रहेगा तो क्या होगा सर, प्लस हो जाएगा। अगर माइनस का पावर विषम संख्या रहा, क्या रहा, विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हमेशा आप लोग याद रखोगे सर। तो माइनस का पावर जो है विषम संख्या है, तो पहले ही हो गया, उसके हिसाब से क्या होगा, माइनस हो गया, है ना। कितना हो गया, माइनस। अब 7 को 7 से गुना करो, 49, उस 49 को 7 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 343। ठीक है। हाँ यहाँ पे वो देख सकते हो, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। इधर से भी आप करोगे, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा सर। ठीक है, तो आप उसी को याद रखोगे। माइनस का पावर अगर सम रहा, सम संख्या रहा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस का पावर अगर विषम संख्या रहा तो क्या हो जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ओ ये आंसर होगा ना, चलो ठीक है। उसके बाद देखो 1/3 का पावर -4,
तो अब देखो सर, इसमें आप याद रखोगे सर कि जब भी पावर माइनस में रहेगा और बटे के रूप में है तब उसको उलट दोगे सर। यानी 1/3 है, आप 3/1 करोगे और उसका पावर जो है आप +4 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ सर 3 का पावर 4 मतलब होगा 3 गुना 3 गुना 3 कितना होगा बताओ? 81 होगा। 3 3 9 27 और फिर 81। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? उसके बाद देखिए फॉर्मूला ये देखो, x का पावर m गुना x का पावर n बराबर क्या होता है? जैसे आप लोग ने पढ़े थे a का पावर m गुना a का पावर n बराबर क्या होता था? a का पावर m प्लस n। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 2 m प्लस n। ठीक है ना? उसके बाद देखो सर a का पावर m भागा b का पावर m तो हो जाएगा क्या सर बताओ? a बटा b मान दिया है क्या? हाँ ठीक ठीक है, m का मान दिया है, सॉरी। a का पावर m भागा b का पावर m का सही मान होगा जहां m बराबर क्या है? 0 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a का पावर m का मान कितना दिया है? 0 0 बैठा दिए, यहाँ पे भागा है भागा बैठा दिए, b का पावर m मतलब क्या? 0। तो अभी तो हम लोग पढ़े कुछ देर पहले है ना कि किसी का भी पावर 0 होगा उसका मान 1 होगा। यहाँ पे कितना हो गया? 1 हो गया, भागा है हम भागा दे दिए और b का पावर 0 है मतलब क्या होगा? 1 होगा, यानी 1/1 यानी कितना होगा सर? 1 होगा। तो हमारा सही आंसर कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद देखो सर a बराबर जो है a बराबर -1 है और b बराबर कितना दिया है? 2 दिया है। हमको निकालना है a का पावर b प्लस b का पावर a का मान होगा, मतलब a का पावर b प्लस b का पावर a इसका मान निकालना है। तो a का पावर b है ना, हम यहाँ पे लिख देते a का पावर b, a का मान कितना है? -1 -1 का पावर b का मान कितना है सर बताओ? 2। ठीक है, प्लस है प्लस, उसके बाद क्या लिखा हुआ है पहले नीचे? b का पावर a, तो b कितना है सर? 2 का पावर a कितना है? -1। कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ जाता है? वाह, एग्जाम में पता चलेगा है ना? चलो बहुत बढ़िया। माइनस का पावर सम संख्या यानी प्लस हो जाएगा, यानी कितना होगा? 1 होगा ना 1। अब 2 का पावर -1 है, अब पावर माइनस में है तो उसको नीचे करेंगे हम लोग प्लस करने के लिए, यानी 1/2 का पावर 1 होगा। 2 का पावर 1 का मतलब कितना होता है? 2 ही होता है ना। अब यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। 1 और 2 का लॉस है कितना होता है? 2 होता है। तो 1 को कितना से गुना करेंगे? 2 होगा, 2 से। उस 2 को 1 से गुना करो, 2 1 के 2 प्लस 2 को कितना से गुना करेंगे? 2 होगा, 1 से। उस 1 को 1 से गुना करो, 1 2 और 1 कितना होता है? 3 3/2। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उसके बाद देखो सर, यदि a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, तो a का पावर b और b का पावर a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान कितना है सर बताओ? 1 है। a का पावर b का मान कितना है बताओ? 2 है, प्लस प्लस b का पावर a, b का मान है यहाँ पे 2 और a का मान कितना है? 1 है। कोई दिक्कत है? हम उसको बार बार मतलब नहीं लिखे, टाइम ज्यादा लगता है ना, तो वहां पे तो लिखा हुआ है ना, इसलिए नहीं लिखे। 1 का पावर स्क्वायर है, 1 स्क्वायर कितना होगा सर बताओ? 1 होगा ना, प्लस 2 का पावर 1 मतलब कितना होगा? 2 होगा ना, तो कितना होगा सर बताओ? तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा सर? 3। कोई दिक्कत है? उल्टा हो गया, चलेगा। अब यहाँ पे देखो सर, यदि a बराबर -1 है और b बराबर 2 है, तो a का पावर b, वही क्वेश्चन है। a का मान कितना है बताओ? -1 है, उसका पावर b कितना है? 2 है, गुना b कितना है बताओ? 2 का पावर a कितना है? -1 है ना। तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस होगा, नहीं होगा प्लस, और 1 को 2 बार लिखेंगे
एक के एक ही होता है, गुना इसमें वही है, 2 का पावर -1 है, उसको नीचे लेके आएंगे तो 2 का पावर +1 होगा, होगा कि नहीं होगा? इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है सर, है ना। तो यहाँ पे देखो सर, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और 2 का पावर 1 का मतलब कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। हाँ, कितना नंबर आंसर होगा बताओ? 2। कोई दिक्कत? चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 21, ए बराबर, वही क्वेश्चन है, अब बना लोगे इसको? है, ठीक है, बना लोगे। उसके बाद देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, बना के देखो क्वेश्चन है, अगले क्लास में हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। कितना नंबर बोले हम? 21 नंबर और 22 नंबर, 21 और 22, ये दोनों को घर से बना के लेके आओगे, ठीक है। उसके बाद देखो सर, इसको देखो, 8 गुना 10 का पावर -3 का सामान्य रूप, 8 गुना 10 का पावर -3 का क्या है? सामान्य रूप। अब इसको सामान्य रूप में लिखना है, तो लिखेंगे वो लोग 8 लिख दिए, और गुना 10 का पावर -3 मतलब 1/10 का पावर 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो सर, 8 को 1 से गुना करेंगे 8, और नीचे में कितना होगा सर? 3 शून्य हो जाएगा। तब इसको हम दशमलव में परिवर्तन करेंगे तो 3 के बाद दशमलव होगा, कितने के बाद दशमलव होगा? 3, क्योंकि नीचे में 3 शून्य है। 8 यानी 1 2 3, दशमलव दे दिया, आगे में तो टोपी लगा दिए, टोपी लगाना बहुत जरूरी है। अब आंसर देखो तो सर कहाँ पे है ये? 1 नंबर में है। एक बात और है सर, आपको बार बार इस तरह से निकालने की कोई जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे जो है 10 का पावर -4 रहा, -3 रहा, -5 रहा, कुछ भी रहा, तो हम लोग इसी टाइप से डायरेक्ट इसको उसके उतरने के बाद हम लोग क्या करें? दशमलव बैठा देंगे। खैर कोई बात नहीं है। इसको देखो कितना है सर, है ना। तो यहाँ पे तो कितने के बाद दशमलव होगा सर बताओ? 7 के बाद होगा, और यहाँ पे पहले से एक दशमलव मौजूद है, यानी 7 उधर और यहाँ पे 1 8 के बाद हम लोग दशमलव दे देंगे, ठीक है। 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद दशमलव देंगे। ऐसा देखो तो कहाँ पे है? 1 नंबर में है, वही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओह 8। बोलो सर कोई दिक्कत है? नहीं सर। है, चलो ठीक है। उसके बाद देखो, इसको बोलता है मानक रूप में लिखे। कौन सा रूप में लिखने बोलता है? मानक रूप में। अब 0.005 है, ये है ना, इसको मानक रूप में लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 बटा कितना बोलो? 3 के बाद दशमलव है, मतलब 3 शून्य आएगा, नहीं आएगा ये, तो इसको लिखेंगे 5/10 का पावर 3, अभी 3 ऊपर में लेके जाएंगे तब जाके क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे 5 गुना 10 का पावर -3, मतलब नीचे में +3 है, उस पर ऊपर में चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? वो -3 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? है, तो सही आंसर कितना हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 2। ये भी उसी तरह से है। हाँ बताइए कौन सा आंसर होगा? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ पे दशमलव हो रहा है, यानी ये नीचे आएगा, नीचे से फिर ऊपर लेकर जाएगा तो -5, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? 3 हो जाएगा। समझ में लगता नहीं आया है? आ गया ना, चलो ठीक है। उसके बाद 8 बताओ कितने में होगा? 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए, दशमलव यहाँ पे ना आना चाहिए सर, 1 के बाद ना दशमलव आना चाहिए मानक रूप में। तो 1 के बाद यहाँ तक कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी -7 होगा सर, है ना। कितना होगा? -7 होगा। 1.5 1.5 10 का पावर -7, ये क्या होता? नहीं, ये तो आपका इधर है, इधर तो नहीं होगा, ये काम होगा 1 के बाद होगा, मतलब 1.5 होगा, ठीक है ना। निकाल के दिखाए हम इसको, हो जाएगा। चलो उसके बाद देखो
इसमें भी देखिए सर दशमलव होना कहाँ पे चाहिए था, एक के बाद मतलब यहाँ पे होना चाहिए दशमलव, नहीं यहाँ पे दशमलव होना चाहिए, कहाँ में, यहाँ पे होना चाहिए 7 और 3 के बीच में। अब कितना सुनना होता है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यानी 7.35 गुना 10 का पावर कितना होगा, -5 होगा, यही तो है ना, 7.35 गुना 10 का पावर -5। ठीक है, उसके बाद देखो सर 1000 का मानक रूप होगा, 1000 का मानक रूप, 1000 का मानक रूप तो कितना लिखा जा सकता है बताओ? 1 गुना 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 कितना हो गया, 1000 हो गया, 1000 गुना ये, किसी के साथ कुछ गुना नहीं है, मतलब क्या है 1 गुना है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और बढ़ेंगे सर, फिर लिखना भी तो है, यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में देखा जाएगा ना, खत्म कर दे, 30 तक हो गया, ओ 30 तक नहीं हुआ है, चलो 30 तक देखो सर कम से कम, ये तो आप लोग उड़ा दोगे सर। 2 का पावर 0 का मान कितना होता है बताओ, 1, 3 का पावर 0 का मान 1, और 1 और 1 3, 2 होता है, चलो ठीक है, कहाँ पे होगा इसका आंसर 4, तब और भी देख लो तो चट्टो, इसका देख लो बना लोगे, अच्छा इसे बोल देते हैं हम, 3 का पावर 0 1 होगा, 4 का पावर 0 1 होगा, और 5 का पावर 0 1 होगा, 1 1 1 कितना होगा 3 होगा, ठीक है? इसमें देखो 1 होगा 1 होगा 1 होगा, कितना हो जाएगा गुना करके, 1 होगा 1 कितना होगा 1 होगा। उसके बाद देखो सर, हाँ यहाँ पे देखो इसमें है 3 का पावर 2 कितना होगा सर बताओ, 9, वही कहानी ना हुआ है, एक तो खेलने होता है बोगला उड़ी है, इससे उड़ी उड़ी बोलते बोलते जब मानुस बोले तब भी हाथ खड़ा कर दिया, बन गया ना कुछ, तो खैर जो भी हो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 2 का 0 कितना होगा 1 होगा। तो अब यहाँ पे बताओ सर, अच्छा बाहर में कितना है 10 का पावर 4 है, तो 9 और 1 कितना होता है 10 का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, और 10 का पावर यहाँ पे 4 है। तो अब बताओ सर 10 का पावर, देखो यहाँ पे जो है ना a का पावर m गुना a का पावर n, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, a का पावर m प्लस n, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4, यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा सर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है? अगले क्लास में कितना क्वेश्चन बाकी रहा बताओ, और लगता है 12 क्वेश्चन, 12 में कितना क्वेश्चन और बाकी है 13, ठीक है।